आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और गुरुवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 9:26 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज से भागवत सप्ताह शुरू हो रहा है, यह 2 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान भागवत गीता का पाठ करने का विधान है। मन की शुद्धि के लिए भी श्रीमद् भागवत का पाठ करना उत्तम माना जाता है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, ऐसी एक उक्ति है। सर्व पापान विनश्यति भागवत श्रवण मात्रेण, भागवत को सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज सुबह 9:26 तक स्थिर योग रहेगा। देखो, यहाँ भागवत सप्ताह की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि पितृ पक्ष के ठीक पहले होता, और इसका संबंध जिस दिन समाप्ति है उसी दिन महालया की शुरुआत है, तो इसका पितरों से भी बड़ा गंभीर संबंध है। यदि आप भागवत सुनते हैं या पढ़ते हैं, पढ़ ही लीजिए, आजकल तो हर एक के घर में अवेलेबल है। खुद ही पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, कुछ पढ़िए, इसका पितरों से बड़ा गंभीर संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सुबह 9:26 तक स्थिर योग रहेगा। स्थिर योग के दौरान किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने वाला रवियोग भी रहेगा। योगों में रवियोग बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस योग के दौरान कोई भी काम शुरू करने से उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसके साथ ही आज दोपहर 12:37 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो कल दोपहर 12:37 तक रहेगा। आकाश मंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9 की श्रृंखलाओं में बटे। इनमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी से होती और दूसरी की शुरुआत ज्येष्ठा से और दूसरी का अंत ज्येष्ठा पर होता है। आकाश मंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है, 9 दूनी 18, जिसका अर्थ होता है बड़ा। अब ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। देखो, अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों 9वें नक्षत्र हैं और इनके जस्ट पहले बुध के नक्षत्र आते हैं। तो ये 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा, ये इसके अगले दिन मूल आएगा। तो ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं, लिहाजा ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। जो लोग प्रभुत्व चाहते हैं वो भी ताबीज पहनते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही चीड़ के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आज माता दुर्गा और बुध के उपाय करना भी शुभ फलदायक रहेगा। तो ये थी चर्चा स्थिर योग, रवि योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। और अब चर्चा करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपनी बहन के साथ रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं तो आज के दिन तोते को हरी मिर्च खिलाएं। अगर तोता न मिले तो उसकी तस्वीर को देखकर प्रणाम करें। बहन के साथ आपके रिश्ते में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं और सफलता से कुछ ही कदम पहले आप असफल हो जाते हैं तो आज मिट्टी के बर्तन में साबुत मूंग की दाल भरकर उस पर ढक्कन लगाकर मंदिर में दान कर दें। आज ऐसा करने से आपके सारे काम बनेंगे और सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कुछ कमजोर पड़ गई है, कोई भी फैसला लेने में आपको बहुत वक्त लगता है और आपका ध्यान भी बार बार भटक जाता है, तो आज स्नान करके माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और 1.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर देवी के चरणों में अर्पित कर दें। आज ऐसा करने से आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और सही समय पर सही फैसला लेने में भी आप समर्थ होंगे। अगर आप दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और उसमें मिठास भर देना चाहते हैं तो आज के दिन किसी पेड़ से 7 हरी पत्तियां लाकर
उन पर थोड़ी साबुत मूंग की दाल रखकर अपने दोस्त को दे दें। आज ऐसा करने से आपकी दोस्ती मजबूत होगी। आज अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको चीड़ के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस बात का ध्यान कि आज के दिन चीड़ के पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचे। उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर आदि का भी इस्तेमाल करने से बचिए। जिनका जन्म ज्येष्ठा में हुआ है उनको तो चीड़ के पेड़ का फर्नीचर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप चीड़ के पेड़ की फोटो देखकर उसको प्रणाम कर लें। वैसे फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर चीड़ यानी पाइन ट्री की फोटो दिखा रहे हैं। आप इसी वक्त हाथ जोड़कर पेड़ को देखते हुए प्रणाम कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। अगर आप घर में अन्न धन का आगमन बनाए रखना चाहते हैं तो आज 11 सफेद कौड़ियों को मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन का आगमन बना रहेगा। कौड़ियों के बहुत प्रयोग हैं और अलग अलग अवसरों पर कौड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी संतान को बिजनेस में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज उन्हें सिद्ध किया हुआ बुद्धि यंत्र पहनना चाहिए। आज ऐसा करने से आपकी संतान के बिजनेस में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी। अगर जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर हमेशा खींचतान बनी रहती है, ये भी समस्या है, तो आज किसी छोटी बच्ची को हरे रंग का कपड़ा गिफ्ट करें, साथ ही उसका आशीर्वाद भी लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको खींचतान की स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा है तो आज मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और ध्यान रखें उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए। अब इस खाली मिट्टी के घड़े को किसी मंदिर में दान कर दें। संभव हो तो आज चीड़ के पेड़ के दर्शन भी करें। आज ऐसा करने से आपको जल्द ही मनमाना जीवन साथी मिलेगा, जैसा मनचाहा। अगर आप आज किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए आप अपने बच्चों के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या अन्य किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो आज के दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले फिटकरी से अपने दांत साफ करें, एलम फिटकरी। साथ ही नहाने के बाद किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे गिफ्ट के रूप में एक फूल दें या कुछ सिक्का दे दीजिए या रुपया दे दीजिए। आज ऐसा करने से आपको सभी कामों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आज के दिन स्टेशनरी का काम करने वाले व्यक्ति को आदरपूर्वक कुछ गिफ्ट करें। आज ऐसा करने से आप अपनी बातों के से दूसरों को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है फिर भी आप अपने खर्चे को लेकर परेशान हैं और खर्चों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज एक बांस का टुकड़ा लेकर आइए और उसे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में खड़ा कर दीजिए। आज बाद में आप उसे अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। ऐसा करने से दिन ब दिन बढ़ते खर्चों से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज स्त्री योग, रवि योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।